हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग अ रिसेंट गैजेट जो कि भारत का राजपत्र है, दैट इज द गैजेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस कंप्लीटली दिया गया है एंड ये जो आपके पास जो गैजेट आया है वो गैजेट स्पेशली अबाउट योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये किस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बात करेगा? ये बात करेगा रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और ये जो गैजेट जो रिलीज हुआ है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रिलीज हुआ है 27 जून 2023। ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो ये बेसिकली जो हुआ है वो है अबाउट द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। ये क्या है? एनएमसी नेशनल एग्जिट टेस्ट रेगुलेशन 2023 है, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये चूंकि भारत के राज्य पत्र में आ चुका है, जैसे गैजेट ऑफ इंडिया में आ चुका है, यानी कि ये अब एप्लीकेबल है। तो जो एक डाउट, कॉमन डाउट जो सबके मन में जो चल रहा था, वो अब डाउट कंप्लीटली खत्म हो चुका है। यानी कि नेक्स्ट अब होगा ही। देयर इज नो अदर ऑप्शंस एट ऑल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर परसुइंग एमबीबीएस इन इंडिया और अब्रॉड। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे विदाउट डिस्कस वेस्टिंग द टाइम। ईच पॉइंट्स का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को, दैट इज अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो @DRNIRAJSINGH सर्च करेंगे यूट्यूब में, आपको ये चैनल मिलेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक भी दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये नेशनल एग्जिट टेस्ट हम कंप्लीट इस गैजेट को कंप्लीटली आपको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप हर पॉइंट को समझें, क्योंकि आपके पास आधे अधूरे नॉलेज हैं जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। तो ये जो गैजेट है वो क्या है? मेडिकल ग्रेजुएट टू रजिस्टर प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। अगर आप इंडिया में मेडिसिन का, मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड द सेकेंड पर्पस क्या है इसका? पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। अगर आप कंट्री में एमडी, एमएस, डीएनबी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक बेसिस होगा। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है ये डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक नेक्स्ट 1 एंड दूसरा नेक्स्ट 2। अब हम बात करते हैं ये क्या है नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 जो होगा वो थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, दैट विल थ्योरी एग्जामिनेशन। अर्लियर एक डाउट क्रिएट किया गया था कि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो सिंगल आंसर टाइप होगा ना मल्टीपल आंसर टाइप। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन शैल बी वन और मोर देन वन टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक तरह के हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, बट जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और ये एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट ब्रॉड स्पेशलिटी की बात करें, यानी एमडी, एमएस, डिप्लोमा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसके लिए पर्पज सॉल्व करेगा। और यहाँ पे टोटल 6 पेपर होगा। माइंड इट, नेक्स्ट 1 6 पेपर होगा, बट नेक्स्ट 2 में ये पेपर हो जाता है 7 पेपर। तो यहाँ पे कितने पेपर हैं? 6 पेपर है। और ये जो कवर करेगा वो 3rd एमबीबीएस फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, दैट इज मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स। मतलब मेडिसिन एंड एलाइड डिसिप्लिन होगा, सर्जरी में भी एलाइड्स होगा, पेडियाट्रिक, ओटोलरिंगोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। एंड बाकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड एमबीबीएस के जो बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं वो भी इसमें कवर्ड होंगे। सो ये होगा आपका नेक्स्ट के विषय में। जो 1 है उसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि काफी जगह मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन चल रही है, सोशल मीडिया में काफी जगह सर्कुलेट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये गैजेट जो ओरिजिनल गैजेट है जो इंडिया पब्लिश्ड हुआ है उसकी लाइंस को ही आपके सामने डिस्कस करें। नेक्स्ट एग्जामिनेशन कितने बार होगा ये ऑलरेडी क्लियर किया गया है, ट्वाइस ए ईयर। ट्वाइस हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 बार होगा एग्जाम में। और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन नेक्स्ट 1, यानी कि नेक्स्ट 1 में अटेम्प्ट का लिमिटेशन नहीं होगा। बट
जो स्टूडेंट जो एमबीबीएस में हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये अटेम्प्ट का लिमिटेशन है कंबाइंड नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 का एग्जामिनेशन होगा, वो विद इन 10 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एमबीबीएस आपको कंप्लीट करना है। दैट इज द की। यानी अगर आप नेक्स्ट 1 कंप्लीट भी कर लिए बट नेक्स्ट 2 आपको 10 साल के अंदर में ही कंप्लीट करना है, दोनों कंबाइंड रूप से 10 साल के अंदर में होना चाहिए। ये कंफ्यूजन में ना रहिए कि आप जितना चाहें देते रहिए देते रहिए देते रहिए, बिल्कुल नहीं ऐसा, ठीक है। अगर आपको स्कोर का इंप्रूवमेंट करना है तो नेक्स्ट 1 के अटेम्प्ट का लिमिटेशन नहीं है, बट ये सिर्फ स्कोर इंप्रूव करने के लिए पर्पस होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 9 में क्लियर है आपका, ये पॉइंट नंबर 9 में क्लियर, बट ये स्कोर इंप्रूवमेंट, बट ओवरऑल अगर नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 को पास करना है तो 10 साल के अंदर में होना चाहिए, इसलिए देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट। बट नेक्स्ट 1 होगा वो आपका जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जामिनेशन है इसको रिप्लेस कर रहा है, बट जो आपके प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो कंटिन्यू हो रहे हैं बाय कन्वेंशनल मींस अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द कमीशन, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन अगर नोटिफाई करता है फर्दर कि इसका चेंजेज होने वाला है तब ये चेंज होगा, अदरवाइज ये एज इट इज कंटिन्यू होने वाला। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट द प्रैक्टिकल ऑफ द फाइनल ईयर। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, काफी सारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर वहां पे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहे हैं विदाउट रीडिंग द एक्चुअल गैजेट व्हाट द गवर्नमेंट हैड पब्लिश्ड ऑन योर पब्लिक डोमेन। ओके, नेक्स्ट 2 की बात करें तो नेक्स्ट 2 होगा वो प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पे जो कवर होगा यहाँ 6 नहीं यहाँ 7 सब्जेक्ट्स कवर हो रहा है। व्हाट विल बी द अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट के रूप में ऑर्थोपेडिक्स एंड पीएमआर दैट इज इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट्स, और ये आपको ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स में पास करना होगा। दैट इज द की ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, ये आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑस्की बेस्ड होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल के सिनेरियो भी आपके पास रहेंगे। बट यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट 2 कितने बार होगा, ये एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर होगा, 2 बार होगा साल में, एक बार नहीं होगा। बट ये कंडक्ट कौन करेगा, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा ये कंडक्ट कौन करेगा, ये कंडक्ट होगा बाय रिस्पेक्टिव हेल्थ यूनिवर्सिटी। हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करें, हम नेक्स्ट 2 की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हेल्ड करेगा वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा, और बहुत जगह जहाँ पे हेल्थ यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है वो सिंगल अगर कॉलेजेज जहाँ पे रन करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड है तो आपको कोई अदर हेल्थ यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि जो यूनिवर्सिटी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 जो होगा साल में 2 बार होगा, ये पहले ऑलरेडी डिस्कस किया गया। बट अगर कोई कैंडिडेट ये जो 7th यहाँ पे डिसिप्लिन जो डिसाइड मेडिसिन सर्जरी ऑप्स पीडियाट्रिक ईएनटी ऑप्था एंड ऑर्थो एंड पीएमआर इसमें से अप टू 3 सब्जेक्ट तक आप फेल करते हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जामिनेशन देना है। बट अगर इफ कैंडिडेट फेल इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स तो उनको फिर से ऑल 7 सब्जेक्ट्स के ए फ्रेश कैंडिडेट एज ए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के रूप में आपको अपीयर करना पड़ेगा। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट को मिस आउट नहीं कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को आप लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते हैं। पीडियाट्रिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्थोपेडिक्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उतना ही इंपॉर्टेंट सर्जरी है, उतना ही ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है। सो यू कांट मिस अ सिंगल सब्जेक्ट राइट नाउ, एंड द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक यू अ कंप्लीट डॉक्टर, you know everything about the there is no restrictions in number of next 2 STEM provided candidate has passed next 1 and next 1 within the 10 year। बार बार इस मैसेज को रिपीट किया जा रहा है इस गैजेट में कि आपको नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 क्लियर करना है। बट जो ऑलरेडी इस गैजेट आने से पहले के एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 1 देना है, उसको अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए जितना मर्जी उतना बार दें, ओके। अब स्कोर की बात करें कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये एक होल नंबर में रॉ स्कोर कैलकुलेट होगा।
मिनिमम यहाँ पे जो स्कोर पास का है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो है जो कि आपको सबसे ज़्यादा जो डैमेज करने वाला पॉइंट लिखा है, उसमें लिखा है कि ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% है। पासिंग क्राइटेरिया इज 50%। आपको 50% लाना है। सपोज अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो आपको 50 मार्क्स लाना है। अगर 120 मार्क्स का हो रहा है तो आपको 60 मार्क्स लाना है। पहले क्या था, ये परसेंटाइल कैलकुलेट होता था, अब ये एक्चुअली आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो पहले एमबीबीएस जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट होता था या अभी भी हो रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे कंडक्ट हो रहा है, वहां पे 50% को काउंट किया जाता है पासिंग। यहाँ पे भी 50% आपको लाना है, ठीक है। या जितना आपको मैक्सिमम स्कोर बताया गया उस स्कोर का 50% आपको लेकर आना है, ठीक है। अगर जो मेरिट की डिसीजन की बात करें कि ये मेरिट कैसे डिसाइड होगा, उसमें डिसाइड होगा कि आपने लास्ट जो कंबाइंड एग्जाम दिया था, लास्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट वन जो स्कोर दिया था वही आपको कंसीडर होगा फॉर द डिटरमाइनिंग फॉर द रैंक। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह जो पर्पस सॉल्व करेगा, वहां पे अगर आप सोचेंगे काउंसलिंग कैसे होगा, तो सबसे जो लास्ट अटेम्प्ट लिया था, सपोज आपने इस अटेम्प्ट में 500 मार्क्स स्कोर किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने 430 स्कोर किया, 430 विल बी काउंटेड, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड्स एंड डाटा अवेलेबल है। अगर सपोज पहले में आपने 400 स्कोर किया, अगले में 450 स्कोर किया, तो लास्ट अटेम्प्ट आपने 450 स्कोर किया, 450 विल बी काउंटेड फॉर योर मेरिट टू अपियर इन द काउंसलिंग प्रोसेस, ओके, क्योंकि आपने स्कोर। बट सपोज आप नेक्स्ट अपियर किए बट नेक्स्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए या एक सब्जेक्ट में फेल करिए, तो उस सब्जेक्ट को आपको फिर से एग्जाम देना है, एंड जिस सब्जेक्ट में आप पास करते हैं उस सब्जेक्ट के स्कोर को इंक्लूड करके आपका मेरिट बनेगा, ओके। दैट शुड बी क्लियर। बट अगर टाई ब्रेकर का क्या क्राइटेरिया, ट्राई ब्रेकर का क्राइटेरिया है कि लो, अगर सिंगल नेक्स्ट आपने दिया है तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है फर्स्ट, अगर बार बार दिए हैं तो लोअर अटेम्प्ट किसने सबसे कम में अपीयर किया है उसका लिया जाएगा। बट अगर वो भी अगर मैच कर गया, कॉमन आ गया दोनों के लिए, सपोज 2 स्टूडेंट है, दोनों ने एक अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, दोनों के मार्क्स भी कॉमन आ रहे हैं, तो सिंगल अटेम्प्ट दोनों के हैं, तो उस केस में हायर मार्क्स आप कहाँ पे स्कोर करते हैं, यहाँ पे आपका टाई ब्रेकर होगा। क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा है तो टाई ब्रेकर की पॉसिबिलिटी इज देयर। सो मेडिसिन पहले लिया जाएगा, सर्जरी ऑफ, देन पीडियाट्रिक, देन ईएनटी, देन ऑप्थेल्मोलॉजी के मार्क्स को आपको देखा जाएगा। पहले मेडिसिन में किसका ज्यादा है उसको अपर वेटेज दिया। यहाँ पे आप एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एज को ट्राई ब्रेकर क्राइटेरिया से हटा दिया गया है। पहले क्या था कि ओल्डर स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाता था, बट राइट नाउ दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली रिप्लेस्ड एंड दैट विल बी गोइंग टू बिकम ऑन द मेरिट बेस्ड, ओके। अब आपका जो पर्पस क्या होगा नेक्स्ट का वो आप थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सडनली। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप इंटर्नशिप शुरू करने वाले हैं तो इसके लिए आपको नेक्स्ट के पेपर में पास करना होगा, सारे पेपर में, अलोंग विद दैट पास करना होगा आपका फाइनल प्रैक्टिकल रेगुलेटेड बाय यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करता है, दोनों में पास करना होगा, तब जाके आप इंटर्नशिप के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। यहीं पे हैं जो सबसे ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग भूल कर रहे हैं कि क्या ये नेक्स्ट 2 का रूप होगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट 1 भी पास करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी पास करना है, तब आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा ताकि आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपके नेक्स्ट 2 के एग्जामिनेशन होंगे, वहां भी आपके पेपर्स इंक्लूड किए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको एंड लिखा है और नहीं लिखा है, डोंट कंफ्यूज विद दिस वर्ड, ए सिंपल वर्ड दैट मेक्स मोर कंफ्यूजन टू यू, ठीक है। यही आपका पर्पस करेगा नेक्स्ट 2 जब आप देंगे तो वो सर्व करेगा आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि प्रैक्टिकल तो पहले आपने पास किया, यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास किया, नेक्स्ट 1 पास किया, ताकि आप इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट 2 होगा जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जो एफएमजी हैं, आपके लिए स्पेशल, आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 1 क्लियर करना है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें मॉडर्न मेडिसिन इन इंडिया, ओके। तो आपको नेक्स्ट 1 के 6 पेपर जो थ्योरी पेपर्स हैं, जो 2 भाग में डिवाइड किए हैं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, उसमें मैं डिटेल में चलूंगा, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन इन इंडिया।
अब हम बात करें एमबीबीएस डिग्री कब मिलेगा। एमबीबीएस डिग्री विल बी अवॉर्डेड आफ्टर पासिंग द फाइनल एमबीबीएस एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। एमबीबीएस डिग्री तो आपको दे दी जाएगी, बट आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लाइसेंस आप नेक्स्ट टू क्लियर कीजिए तब दिया जाएगा। ये है लाइसेंस। पहले लाइसेंस आपको इजीली मिल जाता था, अब आसान नहीं होगा। ठीक है, डिग्री आपको दे दिया जाएगा। चूंकि नेक्स्ट वन पास कर लिए, क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी से पास कर लिया, आपको लाइसेंस दिया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट द मास डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे अर्लियर वीडियो भी जो लिसनर्स हैं अगर देखे होंगे तो पहले हमने दिया कि आपके लिए थोड़ा सा आसान है, बट आसान इसलिए क्या है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड नेक्स्ट वन है। और 60 to 70%, अगर आप हाईएस्ट पकड़ के चलें तो 70% तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल टाइप का क्वेश्चन है, और वो भी 70% में 60%, मतलब आउट ऑफ 100% 60% क्वेश्चन क्या है, मस्ट नो टॉपिक से, जो कि रेगुलर टॉपिक आपको एमबीबीएस कैरिकुलम में पढ़ाया जाता है, वो टॉपिक से पूछा जाएगा। और 30% थोड़ा सा आप एडिशनल नॉलेज रखते हैं, तो यानी 90% तो आपके वो टॉपिक कवर हो रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बट एडवांस रिसेंट एडवांसेज रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक लेटेस्ट अपडेट अगर बात करें, बोलते हैं कि फॉरेन एलियन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आते हैं तो ओनली 10% वेटेज रखा गया है। रिकॉल टाइप 15% है, यानी कि अब लास्ट ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से, रट्टा रटाई बातों करने से आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हमारे वीडियो भी आएंगे कि कैसे आपको अप्रोच करने हैं, कुछ आपको इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट भी दिया जाएगा। जिस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन है ओल्ड पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, उनको अपने पैटर्न को चेंज करना होगा। चूंकि न्यू गैजेट आ गया है तो डेफिनेटली पुराने आपके पैटर्न चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली टॉपिक चेंज नहीं होगा, बट वे ऑफ टीचिंग चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के वेटेज थोड़े कम हो जाएंगे, तो आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे वेटेज ज़्यादा रखने होंगे अब। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 120 आइटम बिग मतलब मेजर सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें तो 120 आइटम रखा गया है, 3 आवर अलॉटेड है। बट अगर माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें, पेडियाट्रिक्स, ईएनटी एंड ऑप्थर की बात करें तो 60 आइटम रखा गया है, फॉर 1.5 आवर टाइम अलॉटेड है। यानी कि पेपर होगा वो 3 दिन का ड्यूरेशन में कवर होगा। फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड फिफ्थ डे, सेकेंड डे एंड फोर्थ डे आपको रेस्ट दिया जाएगा, ताकि आप आराम से रिकॉल भी करें, अपने सब्जेक्ट को रिकॉल भी करें और मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाएं। 2 घंटे का ब्रेक होगा फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर में, उसके बाद 1.5 घंटे का स्मॉल सब्जेक्ट के पेपर होंगे। इवेल्युएशन नेक्स्ट 2 का जो इवेल्युएशन मेथड जो बताया गया है उसमें एक्चुअल केस भी दिया जाएगा, ऑस्की बेस्ड भी होगा, और आपको कुछ परफॉर्म करके भी बताना होगा। जैसे आप सीपीआर परफॉर्म करके देखा, मेजर द ब्लड प्रेशर, आपको पूछा जाएगा कि मेजर द पल्स रेट, ये आपको एग्जामिनर के सामने ही परफॉर्म करना है। और जो आपको दिखा जाएगा उसमें सिर्फ लिखा जाएगा पास एंड फेल। अगर आप पास देन प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन इंडिया, इफ यू हैव फेल यानी कि आपको लाइसेंस मिला नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब मेडिकल साइंस इतना आसान नहीं रह जाएगा, बहुत ही टफ एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस चीज को बनाया गया है। बट अगर आप प्रॉपर ढंग से ऑन द डे फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस से अगर आप लास्ट फाइनल ईयर तक जाते हैं तो ये आपके लिए बूम होगा, आपको नॉलेज। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। अब ये जो टाइमलाइन है, शेड्यूल्स है जो आपके स्क्रीन पे है, ये सोशल मीडिया पर एक्यूरेट चल रहा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन पहले आपको देना है, उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी करेगा उसके जस्ट बाद कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप कंटिन्यू करेंगे। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आप नेक्स्ट 2 दीजिए, नेक्स्ट 2 में भी फेल कर गए तो फिर सप्लीमेंट्री दीजिए, और नेक्स्ट 1 जो दिए उसके बेसिस पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। बट जो सेकंड सेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन होगा वो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्कोर्ड इन द लास्ट। अगर कुछ सीट वैकेंट होता है माने फर्दर काउंसलिंग नहीं होगा। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो द लिसनर है, व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट के पास शेयर करते हैं तो यही आपके तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा। एंड व्हाट डाउट यू आर फेसिंग, आपके मन में कुछ भी डाउट हो रहा है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके आपके कौन से एरिया,
आपको और ज़्यादा बेटर क्लेरिफाई करना है, आपको सर्च करना है बस यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर नीरज सिंह @डॉक्टर नीरज सिंह सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ये आपको प्रोफाइल पिक्चर्स आपको दिखेगा जो कि मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर आप फाइनल ईयर हैं तो एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो कॉलेज के होते हैं उसमें शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके अबाउट द नेक्स्ट। डेफिनेटली नेक्स्ट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी टफ एग्जाम। सो अब आपको सिंसियर हो जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन में आ चुका है। वंस दे हैव कम्स दैट मीन्स सारे यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस को ये फॉलो करना पड़ेगा। सो थैंक यू so much for the listening. If you have any doubt, please ask me in the comment section. So this is all about the gazette published by Government of India in the public domain recently on 27th of June. Thank you so much.